हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय जीव विज्ञान पाठ 2 श्वसन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अवायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। ठीक है, और तीसरा प्रश्न दिया है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी को जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवायवीय एवं वायवीय श्वसन संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरण है। प्रश्न संख्या 6 दिया है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवों में जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु श्वसन आवश्यक है। प्रश्न संख्या 7, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 8, श्वसन के दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन के दो चरणों में बांटा जाता है। प्रश्न संख्या 9, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्वसन क्रिया की वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के फलस्वरूप दो अणु पाइरुवेट बनता है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में आरंभ होती है। और प्रश्न संख्या 11, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन के चरण में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न संख्या 12, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों, तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों, अंतरकोशिकीय स्थानों एवं जड़ों के मूलरूपों द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 13, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों में गैसों का विनिमय वितरण द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 14, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा अमीबा एवं पैरामीशियम में श्वसन की क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 15, मछली के श्वसन अंगों का नाम बताएं। तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। गिल्स मछली का श्वसन अंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन की वायवीय श्वसन कहते हैं।
जैसे मनुष्य के श्वसनांग नासिका फेफड़ा है, कीटों का टेकिया है। प्रश्न संख्या 17, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन कहलाता है। प्रश्न संख्या 18, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एविज एवं मैमेलिया। वर्टिब्रेटा के दो वर्ग है जिनमें आने वाले जंतुओं में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के श्वसन क्रिया में प्रयुक्त अंगों के नाम है नासिका, छिद्र, वायुकोश, फेफड़ा इत्यादि। बना ले। प्रश्न संख्या 20, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा श्वसन की दो क्रियाएं प्रश्वास एवं उच्छ्वास द्वारा पूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 21, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया से। प्रश्न संख्या 22, ईस्ट में पाइरुवेट में इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किण्वन द्वारा। प्रश्न संख्या 23, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियां में कैम किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण। प्रश्न संख्या 24, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीजन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 25, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर यंत्र या लैरिक्स में। प्रश्न संख्या 26, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुकोष्ठिका वाहिनियां। प्रश्न संख्या 27, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा में। प्रश्न संख्या 28, वक्ष गुहा में पश्चिम भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा डायक्रम। प्रश्न संख्या 29, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुधिर में। प्रश्न संख्या 30, रक्त से फेफड़े में क्या कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्छ्वास। इस प्रकार से हम लोग का आज का अतिलघुतरीय प्रश्न समाप्त हो गया।